मेरी बेटी का शौहर मुझ पर ही आशिक हो गया। मेरे दामाद ने मेरे साथ वो ताल्लुक कायम किया जिसके बारे में कोई शरीफ सा सोच भी नहीं सकती। मेरा नाम जीनत बेगम है। मैं 30 साल की एक खूबसूरत खातून हूँ। मेरी शादी 15 साल की उम्र में ही कर दी गई, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि बेटी जवान होते ही उसकी शादी करवा दी जाती है। इस वक्त मेरे जवान बच्चे हैं, मगर इसके बावजूद भी मैंने अपने आप को इस तरह संभाल कर रखा हुआ है कि मैं अभी भी एक खूबसूरत औरत हूँ। मेरा जिस्म काफ़ी हद तक स्मार्ट है और मेरा कद 5.6 इंच लंबा है। एक दिन मेरी बेटी शाजिया मेरे सामने बैठी थी और मैं परेशानी के हाल में उसकी शक्ल देख रही थी। मेरी बच्ची की आंखों में आंसू थे और मैं जानती थी कि उसका दिल बहुत छोटा सा है। ज़रा भी बात हो जाए तो उसका दिल टूट जाता है। और आज जिस मुसीबत से वो दो चार हुई थी तो उस पर तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं। मेरी इकलौती बेटी तो मेरे पास शहजादियों की तरह पली थी। शादी की तकरीबन 3 ही महीने हुए थे जब वसीम का रिश्ता शाजिया के लिए आया, और मैंने जब वसीम को देखा तो वसीम मुझे पहली ही नज़र में भागे। बाकी देखकर मेरे मियाँ और देवरों ने कर ली थी और भी हर तरह मुतमिन थे, लेकिन मेरी नज़र में अपने दामाद वसीम की शराफत भरे चेहरे से धोखा खा गई। मैं ये नहीं जानती थी कि वसीम की नज़र मुझ पर थी और वो मेरे पर ही नज़र रखता है। मैं उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। वसीम एक हैंडसम और सरकती जिस्म का मालिक था और हर लिहाज से मेरी बेटी का शौहर बनने के लिए सही था। यूँ सिर्फ 3 माह के अरसे में ही मेरी बेटी शाजिया की शादी वसीम से कर दी गई। शादी के शुरू के दिन ही प्यारे गुजरे। बच्ची मेके आती तो उसके चेहरे पर जैसे मुस्कुराती गिरी होती और मुसरत उसके अंग अंग से फूट रही होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वसीम के रवैये में तब्दीली आती गई। उसके आने से मर्द होता कि पहले पहले तो मैं उसको कोई अहमियत दी, लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका था। मैं बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, सो मैंने वसीम से बात करने का फैसला किया और आज दोपहर को वसीम को मैंने घर बुलवाया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वसीम यानी मेरे दामाद की नीयत मुझ पर खराब हो चुकी है। मैंने उसको दोपहर के वक्त इसलिए बुलाया था क्योंकि दोपहर के वक्त मेरे मियाँ जो के बीमार रहते हैं वो सो रहे होते हैं और मेरे दोनों बेटे रिजवान और इमरान अपने ऑफिस में होते हैं, और मैं वसीम से अकेले में बात करना चाहती थी ताकि उसे समझा सकूं। तकरीबन 3 बजे दरवाजे की बेल हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वसीम खड़ा था। मैं उसको लेकर ड्राइंग रूम में ले आई और कुछ नाश्ते का सामान भी रखा। बात यह है, मुझे पता चला कि तुम्हारा रवैया शाजिया से कुछ सख्त हो गया है। कोई बात हुई है? मैंने उनके बिल्कुल करीब होकर उनसे दरियाफ्त किया और उसके जवाब में वसीम ने जो कुछ कहा मुझे सुनकर यकीन न आ रहा था। मैं हैरत और ताजुब के मारे बुत बनकर उनकी शक्ल देखे रखी थी। वसीम कह रहे थे कि बात यह है कि मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से की है, क्योंकि मुझे तो आप अच्छी लगी। जाहिर है मैं तो वसीम से शादी नहीं कर सकती थी। मेरे मियाँ मौजूद हैं और मेरे तो बच्चे जवान थे। इस तक मुझे पहुँचने के लिए उसको भी जाना था। आपको पाना चाहता हूँ जीनत बेगम। मुझे आपकी बेटी में कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। वसीम से मुरादते हुए अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे और मैं गुमसुम सी बैठी थी। ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, मैंने एक जोर पर देते हुए कहा। जानता हूँ आप मेरी माँ भी हैं, लेकिन आप एक औरत भी तो हैं और मेरी तरफ ख्वाहिश है नाते से आज़ाद है। और मैंने आपको साफ अल्फाज में बता दिया है कि मैंने ये शादी ही सिर्फ आपको हासिल करने के लिए की है। वसीम ने मेरा हाथ थाम कर कहा और उसके साथ ही उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने करीब बिठा लिया। मैं घबरा गई। वसीम को कहने लगी, वसीम क्या कर रहे हो? मैंने खुद को उससे दूर किया। मगर आप मुझे न मिली तो याद रखिएगा मेरा और शादिया का ताल्लुक ऐसा ही बहन भाई जैसा रहेगा। अगर आप मेरी बात मानेंगी तो मैं शादिया की हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, वरना उसको ऐसे ही रखूँगा। मेरे ये अल्फाज कहने थे कि जीनत बेगम सब कुछ मान गई और मेरी हर दिली मुराद पूरी हो गई।